आज हम भगवद गीता के पहले श्लोक का वर्णन करेंगे। भगवद गीता का ये पहला श्लोक पूरी कथा का आधार तैयार करता है। ये श्लोक केवल एक साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि इसके भीतर गहरे संकेत और भावनाएं छिपी हुई हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि धृतराष्ट्र कौन थे। वे हस्तिनापुर के अंधे राजा थे। शारीरिक अंधत्व के साथ साथ उनका मन भी मोह और ममता के कारण अंधा था। वे जानते थे कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, राज्य अन्यायपूर्वक उनके पुत्रों को दे दिया गया है, लेकिन फिर भी पुत्रमोह ने उन्हें सत्य का साथ देने से रोका। यहाँ धृतराष्ट्र संजय से युद्ध की स्थिति पूछते हैं। सवाल यह है कि उन्हें सबसे पहले यही क्यों जानना था। दरअसल कुरुक्षेत्र केवल युद्धभूमि नहीं थी, बल्कि धर्मक्षेत्र भी थी। इसका अर्थ है कि वहां धर्म की स्थापना होनी थी। धृतराष्ट्र का मन पहले से ही भयभीत था। वे जानते थे कि धर्म की भूमि पर अधर्म की विजय नहीं हो सकती। इसलिए मन में आशंका थी कि कहीं उनके पुत्र हार न जाएं। इसी भय और मोह से प्रेरित होकर उन्होंने ये प्रश्न पूछा। धृतराष्ट्र के शब्दों पर ध्यान दें। वे कहते हैं, माम का पांडवाश्चैव। यहाँ उन्होंने माम का मेरे पुत्र और पांडवा पांडु के पुत्र अलग अलग कहा। यह दिखाता है कि वे दोनों पक्षों को एक ही परिवार का हिस्सा नहीं मानते थे। उनके मन में पहले से ही विभाजन की भावना थी। यही विभाजन युद्ध का मुख्य कारण बना। अब देखें कि कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र क्यों कहा गया। इसका संकेत यह है कि यहाँ केवल शारीरिक युद्ध नहीं होना था, बल्कि धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम होना था। ये श्लोक ये बताता है कि जब भी धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े होते हैं तो अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान गीता हमें ये सिखाना चाहते हैं कि मोह, आसक्ति और अन्याय का साथ देने से अंततः विनाश ही होता है। धृतराष्ट्र का यही अंधा मोह महाभारत युद्ध की जड़ बना। निष्कर्ष यह है कि गीता का पहला श्लोक हमें ये बोध कराता है कि असली अंधापन आंखों का नहीं, बल्कि मन का होता है। जब मन मोह और पक्षपात से अंधा हो जाता है, तब इंसान सत्य को भी अनदेखा कर देता है। धृतराष्ट्र का ये प्रश्न हमें चेतावनी देता है कि धर्म के विरुद्ध चलने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है।